नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। हिंदुओं में काफी उत्साह है, लेकिन इस उत्साह के माहौल में राम विरोधी अपने बयानों और करतूतों से रंग में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से भगवान राम के खिलाफ विवादित बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भगवान श्री राम के नाम से एलर्जी है, वहीं उनके सांसद भी उनके नक्शे कदम पर चलकर भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, जिसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। तो कौन है वो सांसद जिसे राम से एलर्जी है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। टीएमसी सांसद की घटिया हरकत, भगवान राम पर की अभद्र टिप्पणी, राम से क्यों है ममता बनर्जी को एलर्जी, हिंदू विरोध में पार की सारी हदें। पूरे देश में राम भक्ति हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी के चहीतों को ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही है। दरअसल अब टीएमसी की सांसद शताब्दी राय ने भगवान राम को बीपीएल बताकर हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। टीएमसी सांसद शताब्दी राय ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग बोल रहे हैं कि राम को घर दे रहे हैं, राम को घर दे रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। तुम इतने बड़े हो कि राम को घर दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे राम बीपीएल है। राय ने लवकुश का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बीपीएल कार्ड धारकों को घर दे रहे हैं, वैसे ही राम को भी घर दे रहे हैं। राम के दोनों बेटों लवकुश को भी घर मिल जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। सांसद शताब्दी राय के इस अमर्यादित बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। बीजेपी नेताओं ने शताब्दी राय पर निशाना साधा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सेक्युलरिज्म का मतलब केवल राम विरोध है और टीएमसी राम के अपमान में माहिर है। वहीं बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि प्रभु श्री राम पर शताब्दी राय का बयान हिंदू आस्था और गहरी जड़ों वाली मान्यताओं के बारे में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी की मानसिकता को साबित करता है। ये दुनिया के हर हिंदू के लिए अपमानजनक है। गौरतलब है कि शताब्दी राय फिल्म अभिनेत्री, डायरेक्टर और सांसद है। वो आगरपरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर साल 2009 में लगातार सांसद चुनी जा रही है। साल 1946 में आई बंगाली फिल्म आटंका से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने बंगाली सिनेमा में खूब सारा काम किया है। साल 1990 से लेकर 2001 के बीच का समय उनकी सफलता का समय है। वो आपन आमर आपन और आविष्कार जैसी फिल्मों के जरिए बंगाली आवाम में खूब लोकप्रिय हुई थी, लेकिन अब अपने बयान की वजह से सुर्खियों में है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ऐसी बयानबाजी या फिर घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इससे पहले भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिल चुका है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में पालघर जैसी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में टीएमसी के गुंडों का आतंक है। राजनीतिक संरक्षण मिलने से उनके हौसले काफी बुलंद हैं। उनकी गुंडागर्दी से राज्य में ना ईडी के अधिकारी सुरक्षित हैं और ना ही साधु संत। कुछ दिन पहले टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर टीएमसी के गुंडों ने हमला कर दिया। इसके बाद 11 जनवरी की शाम पुरुलिया जिले में टीएमसी के गुंडों ने यूपी के 3 साधुओं को बच्चा चोर बताकर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। यहां तक कि साधुओं को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। पुरुलिया पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 3 साधु किराए की एक बलेरो से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। इस दौरान गौरांगडी के पास 200 से 300 की भीड़ ने साधुओं को अपहरणकर्ता समझकर उनकी गाड़ी को घेर लिया। साधुओं को गाड़ी से उतार कर बेरहमी से पीटा गया, उनकी जटाएं खींची गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा गया। गुंडों ने उन्हें पुलिस के हवाले भी नहीं किया, लगातार उन पर हमले करते रहे। साधु हाथ जोड़कर लोगों से रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन टीएमसी के गुंडों को उन पर दया नहीं आई। निहत्थे साधुओं को पीटते रहे। पिटाई की वजह से साधु बेहोश हो गए। पुलिस के पहुंचने पर भी भीड़ रुकने के लिए तैयार नहीं थी। काफी मशक्कत के बाद साधुओं को बचाकर थाने लाया गया। इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आस्था पर प्रहार जारी है।
ममता राज में हिंदू देवी देवताओं का नाम लेना अपराध बन गया है। बंगाल में हिंदुओं को ना तो मंदिरों में पूजा करने की आजादी है और ना ही सार्वजनिक रूप से जय श्री राम बोलने की। पश्चिम बंगाल में एक पंचायत ग्राम कमेटी ने तुगलकी फरमान जारी कर घरों में श्राद्ध या शादी से पहले अनुमति लेना जरूरी कर दिया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के महिषादल ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस नियंत्रित चकतबारी बेरा ग्राम कमेटी ने 12 सूत्री फरमान जारी कर कहा कि शादी या श्राद्ध तक किसी भी कार्यक्रम करने से पहले ग्राम पंचायत कमेटी की मंजूरी लेनी होगी। इसका पालन नहीं करने पर जुर्माने की बात कही गई। इस ग्राम कमेटी पर 2019 में से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। कमेटी की ओर से जारी इस 12 सूत्री फरमान के पैम्पलेट घर घर जाकर बांटे गए। वैसे पैम्पलेट में कहीं भी सभापति या सचिव के नाम का जिक्र नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की तरफ से इसकी जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और संबंधित सरकारी विभागों के पदाधिकारियों से शिकायत की गई है। पश्चिम बंगाल के हुगली में जय श्री राम मास्क बांटना ममता बनर्जी की पुलिस को रास नहीं आया। पुलिस मास्क बांटने वाले बीजेपी नेताओं को पकड़ कर ले गई। हुगली के सेरामपुर में बीजेपी नेता अमनीश अय्यर लोगों को जय श्री राम लिखा मास्क बांट रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची और बीजेपी नेता को गिरफ्तार करके ले गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने विरोध जताते हुए जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी ने मास्क बांटने पर पार्टी नेता को गिरफ्तार करने को पूर्ण तानाशाही करार दिया है। इसके पहले 7 फरवरी 2021 को भगवा टी शर्ट पहनने और जय श्री राम बोलने वालों को धमकाया गया। कोलकाता के इको पार्क में पुलिस के एक अधिकारी ने लोगों से साफ कहा कि आप लोग यहां जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं। हाल ही में उनकी पार्टी के एक नेता ने जय श्री राम बोलने वालों को धमकाया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर बंगाल में रहना चाहते हो तो यहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। किसी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी नेता ने बंगाली में कहा कि राज्य में जय श्री राम बोलने की अनुमति नहीं है। यहाँ इन सब चीजों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग इसका जाप करना चाहते हैं वे मोदी के राज्य गुजरात में जाकर ये कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक को लेकर इतनी अंधी हो चुकी हैं कि राज्य में हिंदू विरोधी हरकतों पर कुछ भी एक्शन नहीं लेती हैं। कभी मंदिरों में पूजा करने पर पिटाई की जाती है तो कभी हिंदुओं के घर और मंदिर को जला दिया जाता है। कभी राम नवमी और दुर्गा पूजा पर तो कभी सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी जाती है। इससे राज्य में मुसलमानों का हौसला बुलंद है और जब भी मौका मिलता है हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। 1 सितंबर 2020 को मुर्शिदाबाद के एक मंदिर में काली मां की मूर्ति जला दी गई थी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके के एक मंदिर पर हमला कर मां काली की मूर्ति जला दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दीदी की राजनीति का जिहादी स्वरूप अब हिंदू धर्म और संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता की पुलिस ने कोलकाता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी जा रही हनुमान चालीसा की पुस्तकों पर रोक लगा दी। पुलिस ने बताया कि हनुमान चालीसा के वितरण से शहर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है और पुस्तक मेले में आने वाले लोगों के भावनाओं में बह सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि वे किसी हाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगी। ममता का कहना है कि जय श्री राम बीजेपी का नारा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को ये बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सनातन संस्कृति में शस्त्रों का विशेष महत्व है। अलग अलग पर्व त्योहार पर धार्मिक यात्राओं में तलवार गदा लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने धार्मिक यात्राओं और शस्त्र को भी सांप्रदायिक और सेक्युलर करार दिया। गौरतलब है कि जब यही शस्त्र प्रदर्शन मुहर्रम के जुलूस में निकलते हैं तो सेक्युलर होते हैं, लेकिन राम नवमी में निकलते ही सांप्रदायिक हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 1951 की जनसंख्या के हिसाब से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में भारी कमी आई है। 2011 की जनगणना ने खतरनाक जनसांख्यिक तत्वों को उजागर किया है। जब अखिल स्तर पर भारत की हिंदू आबादी 0.7% कम हुई है, तो वहीं सिर्फ बंगाल में ही हिंदुओं की आबादी में 1.94% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी में 0.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सिर्फ बंगाल में मुसलमानों की आबादी 1.77% की दर से बढ़ी है,
जो राष्ट्र स्तर से भी कहीं ज्यादा दर से बड़ी है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की सनातन विरोधी चेहरा वक्त वक्त पर सबके सामने आता रहा है। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।